to you and sir. As you know, my name is Radhesham Kanwar. I am 30 years and yes, 31, 30 plus, and I will after 8 months in 31. So I have done my graduation in science from BU University in 2018, and at that time I am pursuing B.Ed from BU University in Bhopal and MSc from Moj University. My short-term goal is to achieve a government job in any field, and long-term goal is to achieve higher post in education department. तो इतनी इंग्लिश थी मेरी इंट्रोडक्शन तक की। अब मैं आता हूँ कुछ पंक्तियाँ और कुछ लाइनें लिखी है मैंने जो सुनाना चाहता हूँ आपके सामने। पहले तो मैं पहले भी जैसे कि बताया था, मैंने लास्ट टाइम संविधान पर बोला था कि संविधान किसका बड़ा है किसका छोटा है, संविधान बना किस देश का किसका क्या है, और आज भी उसी के बारे में थोड़ी बात करना चाहूँगा पहले, फिर उसके बाद प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। संविधान का मतलब, इस शब्द का मतलब कोई बताएगा? संविधान सम यानी समान, और विधान का मतलब होता है विधि, कानून जो सबके लिए समान है। तो समान संविधान का पूरा मतलब होता है संविधान यानी समान कानून। सबसे पुराना मैंने पहले भी बताया था आपको, लिखित संविधान यूएसए का है, उन्होंने बनाया था 1789 में, और आर्टिकल के आधार पर सबसे छोटा संविधान भी उनके लिए 7 आर्टिकल है उनका, मतलब 7 आर्टिकल है टोटल संविधान में उनके, और कुछ शब्द के संविधान में 7762। और लेटेस्ट संविधान जो बना है वो क्यूबा का बना 2019 में। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अलिखित संविधान सबसे पहले ब्रिटेन का बना था, क्योंकि ब्रिटेन के उपनिवेशक देश थे सभी, अमेरिका भी उनका गुलाम था, भारत भी था, और भी बहुत सारे देश थे। तो और सबसे बड़ा संविधान शब्दों के आधार पर भारत का है, जिसमें टोटल शब्द है 1,17,369, और भारत के संविधान में आर्टिकल है कुल 395, और वर्तमान में लगभग आर्टिकल हो चुके 448। हमारे संविधान को लिखा था प्रेम बिहारी रायजादा ने, और उनसे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इसको लिखने के कितने रुपए लोगे। तो प्रेम बिहारी रायजादा जो थे, उन्होंने कहा था मैं इसकी कॉस्ट बिल्कुल फ्री लिखूंगा, लेकिन प्रत्येक पेज पर मेरा नाम लिखूंगा। यानी आज भी संविधान जो है उनके हर एक पेज पे प्रेम लिखा हुआ है, और लास्ट पेज पे उन्होंने अपने गुरु रामप्रसाद सक्सेना का नाम लिखा है। और प्रेम बिहारी रायजादा ने संविधान को इंग्लिश में लिखा था, और हिंदी में इनको बसंत प्रताप वेद ने लिखा है। और संविधान को अलंकृत करा है नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ने, जो कि शांति निकेतन के स्टूडेंट थे। अब मैं कुछ पंक्तियां बोलना चाहता हूं, जो कि मैं अपन एकलव्य स्कूल गए थे, वहां से आने के बाद मैंने सर्च किया गूगल पे, यहाँ वहाँ था, देखा यूट्यूब पे, देखा इधर उधर से कि कुछ अच्छा मिल जाए जिसको मैं सबके सामने प्रस्तुत करते सकूं। तो मैं देख रहा था, कहीं मुझे पंक्तियां मिली थी, तो मैं आपके सामने वो प्रस्तुत करना चाहता हूं। पहले तो मैं बहुजन के विधाता, हम सबके मुक्तिदाता, वंचितों के ढाल, ज्ञान का मिसाल, नारी उद्धारक, समाज सुधारक, इतिहास के पाती, किताबों के साथी, निर्भर, निर्भक, धैर्यवान, उच्च कोटि के
विद्वान, सिंबल ऑफ नॉलेज, लीडर ऑफ गोलमेज, अर्थशास्त्र के जानकार, महान शिल्पकार, मनुस्मृति के नाशक, बुद्ध के उपासक, जातीयता के बैरी, इंसानियत के पहरी, वर्तमान और भविष्य की आवाज, विश्व के सरताज, कानून के ज्ञाता, संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नमन करता हूँ। मैं राधेश्याम तनवर कोटि कोटि नमन और वंदन करता हूँ। साथ ही साथ हमारे बीच मुख्य अतिथि मिस्टर संजय सर और मेरे हॉस्टल के कर्मचारियों और मेरे साथीगणों का वंदन अभिनंदन करता हूँ। मैं अपने साथीगण को अपने इतिहास से रूबरू कराना चाहता हूँ। भारत की धरती अपनी है, अपनी है। जय भीम की नीति अपनी है, अपनी है। अब भी तक्षशिला और नालंदा की हर आकृति अपनी है, अपनी है। तक्षशिला और नालंदा का इतिहास तो आपको पता ही होगा। दुनिया के कोने कोने बुद्ध की संस्कृति अपनी है, बुद्ध की संस्कृति अपनी है। कुछ फल पतझड़ के छोड़ो, पतझड़ के छोड़ो, ये पूरी प्रकृति अपनी है, ये पूरी प्रकृति अपनी है। और बाबा साहब के कोटेशन एक मुझे याद आता है, ये समाज इतिहास जो भी है, जब तक वह इतिहास नहीं जानेगा तब तक वह अपना इतिहास नहीं बना सकता है वह। अब जो मैं पंक्ति ढूंढ रहा था वो मैं आपके सामने बोलना चाहता हूँ। भारत में अगर भीम आया नहीं होता, भारत में अगर भीम आया नहीं होता, इस देश पर अगर जान लुटाया नहीं होता, इस देश पर अगर जान लुटाया नहीं होता, जो दिख रही है देश की तस्वीर क्या होती, संविधान भीम ने जो बनाया नहीं होता, जो दिख रही देश की तस्वीर क्या होती, संविधान भीम ने जो बनाया नहीं होता। अगली पंक्ति पढ़ता हूँ, भयावह दृश्य है, महसूस करें। जूटन से भूख पेट की तब पड़ती मिठानी, जूटन से भूख पेट की तक पड़ती मिठानी, पशुओं के तालाब से मिलता नहीं पानी, पशुओं के तालाब से मिलता नहीं पानी। घोड़े से दूल्हा तक बारात ना जाता, घोड़े से दूल्हा तक बारात ना जाता, मूंछों पर अपने भूलकर भी ताव ना लाता, मूंछों पर भूलकर अपने कभी भूलकर भी ताव ना लाता। और जबरन उठा ली जाती आज भी नवेलियां, कोई जानकर भी जान नहीं बचाता, कोई जानकर भी जान नहीं बचाता। कि रानी के पेट से ही राजा आज भी होता, कि रानी के पेट से ही राजा आज भी होता, तक तक भी होता उन्हीं का ताज भी होता, तक तक भी होता उन्हीं का ताज भी होता। मोहताज बनकर जी रहे होते हम आज भी अगर, मोहताज बनकर जी रहे होते हम आज भी अगर भीम ने किया उनका इलाज ना होता, भीम ने किया होता उनका इलाज ना होता। भारत में अगर भीम नहीं आया होता, इस देश पर अगर जान नहीं लुटाया होता, भारत में अगर भीम नहीं आया होता, इस देश पर अगर जान नहीं लुटाया होता। हम भीम की औलाद है, सम्मान के लिए हम जान भी दे जाएंगे, हम भीम की औलाद है, सम्मान के लिए हम जान भी दे जाएंगे, संविधान के लिए। और ऐसा नहीं हमारी बस जान जाएगी, संविधान के लिए। और ऐसा नहीं बस हमारी ही जान जाएगी, घटना फिर गोरेगांव की दोहरा जाएंगे, घटना फिर गोरेगांव की दोहरा जाएंगे। अब कुछ पंक्तियां, जो पंक्तियां नहीं शायरियां कहेंगे, जो मेरे और मेरे शिक्षक गण के बीच में जो वाद विवाद हुआ था उस दिन पहले ग्रुप में, उसी के बेसिस पर मैंने कुछ सर्च किया है ताकि कुछ मसाला मिल जाए। तो मुझे कहीं देखने को मिला तो मैंने लिखा उनको खोज के, तू मेरी मोहब्बतों का इतना तो सिला दे, तू मेरी मोहब्बतों का इतना तो सिला दे, हॉस्टल में आकर अगरबत्ती तो लगा दे, हॉस्टल में आकर अगरबत्ती तो लगा दे। सर ने कहा 30 की उम्र में अगरबत्ती मांगना शोभा नहीं देता, सर ने कहा 30 की उम्र में अगरबत्ती मांगना शोभा नहीं देता। हमने कहा सर हॉस्टल में मच्छर को कुछ करना शोभा देता है। सर ने बोला अगरबत्ती मत मांगो उम्र हो गई है, सर ने बोला अगरबत्ती मत मांगो उम्र हो गई है। हमने कहा सर मच्छरों की तो उम्र नहीं देखी जाती, मच्छरों की तो उम्र नहीं देखी जाती। सर ने कहा 30 की उम्र में अगरबत्ती नहीं मांगनी चाहिए,
सर ने कहा 30 की उम्र में अगरबत्ती नहीं मांगनी चाहिए, तो हमने कहा सर ये तो हॉस्टल है, यहाँ उम्र की नहीं जरूरत भी देखी जाती है। तो हमने कहा सर यहाँ उम्र नहीं जरूरत देखी जाती है। अब कुछ बाबा साहब की पंक्तियों के साथ में कुछ और पढ़ना चाहता हूँ। ज्ञान वहाँ शेरनी का दूध है, ज्ञान वहाँ शेरनी का दूध है, जिसका दूध पीने वाला बच्चा कभी डरता नहीं है, जिसका दूध पीने वाला बच्चा कभी डरता नहीं है, लेकिन मच्छर काटने वाला बच्चा हमेशा डरता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें समानता सिखाई, उन्होंने हमें समानता के साथ संविधान में उल्लेख भी किया है, तो वो सब चीज़ें दिखाई है और सिखाई है। लेकिन हम कभी काटने में भेदभाव नहीं करते। मच्छरों का कहना है कि हम कभी काटने में भेदभाव नहीं करते। उसी समानता के चक्कर में हम तुम्हें अगरबत्ती नहीं देते। बिल्कुल सही कहा। लेकिन क्या है, तुम्हारी उम्र अब युवावस्था से आगे जा चुकी है, तो लोगों को लगेगा कि हम बच्चों के साथ भेदभाव करते हैं। नहीं सर, वो लेकिन हम भेदभाव नहीं करते, क्योंकि हम किसमें रहते हैं, समानता में रहते हैं। समानता सही है सर, लेकिन हॉस्टल में क्या जगह जगह मच्छर हो रहे, बाथरूम में मच्छरों के होने का कारण भी तुम्हें पता है। मच्छरों के होने का कारण भी तुम्हें पता है, क्योंकि तुम्हारे ही रूम में जांघिया टंगा है। सर हमारे रूम में नहीं, हो तो सभी के रूम में कैसा दिखेगा। हमने बंधवाई थी रस्सी बड़ी शिद्दत से बाहर बालकनी में, हमने बंधवाई थी रस्सी बड़ी शिद्दत से बालकनी में खर्चा करके, ताकि अगरबत्ती ना मांगे कोई हमसे एक एक करके। बाबा साहब ने कहा था जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, सर भी कह रहे हैं कि जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। मच्छर ने कहा इसमें संघर्ष कैसा, काटने में तो मजा आता है, काटने में तो मजा आता है। मच्छर काट के जाता है, ये उसका संघर्ष है। मच्छर काट के जाता है, उसका हमें संघर्ष है करना पड़ेगा। लेकिन तुम्हें काट के जाता है, इसमें तुम्हारा क्या कर्म है? नहीं, हमारा कोई कर्म नहीं है, लेकिन मच्छर को तो मजा आ रहा, सर हमें तो काट के जा रहा है। इस हॉस्टल में मच्छर वगैरह आए या तुम आए हो? नहीं सर, एडमिशन हमने मच्छर को दिया है कि तुमको? एडमिशन हमने दिया है, लेकिन सर उन मच्छरों की भी हो रही है। हम बोले प्रोटीन हमारे खाने का कहाँ जा रहा है, हम बोले प्रोटीन हमारे खाने का कहाँ जा रहा है, बाद में पता चला राधे श्याम मच्छरों को कटवा रहा है। इसी के साथ ये मच्छरों की कहानियां लंबी जाएंगी जरा। ठीक है सर, ये मच्छरों की कहानियां हैं, लंबी जाएंगी जरा। अगली बार से अगरबत्ती मांगिएगा तो जरा गौर फरमाइएगा। जी सर, बिल्कुल। तो आगे दो पंक्तियां पढ़ के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जिनसे मिला भारत को एक नया विधान, जिनसे मिला भारत को एक नया विधान, जिन्होंने भारत को दी एक नई पहचान, जिन्होंने भारत को दी एक नई पहचान, जिन्होंने रचा देश का संविधान, वो है बाबा साहब अम्बेडकर महान, वो है बाबा साहब अम्बेडकर महान। बाबा ने हमेशा एक नारा दिया, बाबा ने हमेशा एक नारा दिया, कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। थैंक यू। बहुत धन्यवाद सर आपका, काफी